आज की कहानी का नाम है काल बैसाख की काली रात। हाईवे की खौफनाक कहानी जो आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना और किसी प्रकार के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार से। काल बैसाख की काली रात थी। बारिश काफ़ी तेज़ी से गिर रही थी। एक सुनसान सड़क पर एक ट्रक आते दिखाई दे रहा था। ट्रक के अंदर दो लोग थे, जिसमें जो ट्रक चला रहा था उसका नाम था उस्ताद वीरेंद्र और उसके साथ जो था उसे उस्ताद छोटू बुलाता था। दोनों बारिश का मजा लेते हुए गाना सुनते सुनते अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे। तभी छोटू बोलता है, उस्ताद जी कहीं ढाबा देखे तो गाड़ी रोक देना, बहुत जोरों से भूख लग रही है। उस्ताद कहता है, ठीक है, लेकिन इस सुनसान सड़क पर ढाबा तो छोड़ो, एक गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही है और मुझे जल्द से जल्द ये सामान समय पर मालिक के पास पहुंचाना है। तभी अचानक सड़क पर सुनसान एक औरत दिखाई पड़ी जो उनसे लिफ्ट मांग रही थी। छोटू बोलता है, उस्ताद जी गाड़ी रोक दो, कोई अकेली महिला है। हालांकि वे ऐसी जगह पर ट्रक नहीं रोकते क्योंकि सामान चोरी होने का डर रहता है, मगर उस अकेली महिला से उन्हें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था, इसलिए गाड़ी रोक देते हैं। तभी वह औरत गाड़ी में आकर बैठती है। हैरानी की बात तो यह थी कि इतनी बारिश में भी वह औरत बिल्कुल नहीं भीगी थी, मगर छोटू यह ध्यान न देकर उसके हाथ में टिफिन को देख लेता है और बोलता है, उसमें क्या है? वह औरत बोलती है, घर से निकलते वक्त थोड़ा खाना ले लिया था, आपको खाना है तो खा सकते हैं। फिर छोटू बोला, वाह क्या बात है, और मुझे इतनी भूख लगी है, मैं चाहूँ तो भी मना नहीं कर सकता। फिर उस उस्ताद से कहते हैं, चलो खाना खा लेते हैं। उस्ताद कहता है, मुझे भूख नहीं लगी है, तुम ही खा लो। फिर छोटू खाना खाने लगता है। थोड़ी देर गाड़ी चलाने के बाद वह औरत बोली, साहब यहीं छोड़ दीजिए, मेरा घर यहीं पास में है। फिर धन्यवाद बोलकर चली जाती है। थोड़ा गाड़ी आगे जाने पर अचानक से छोटू की तबीयत खराब हो जाती है। उस्ताद घबरा जाता है और उसे आगे की ढाबा दिखाई देता है। वह गाड़ी रोक देता है और छोटू को लेकर एक खटिया में सुला देता है। छोटू पेट के दर्द के कारण जोर जोर से कराने लगता है। तभी वहाँ बैठे एक आदमी कहता है, इसे नींबू पानी पिला दो, थोड़ा आराम मिलेगा। फिर उस्ताद नींबू पानी बनाकर उसे पिला देता है। जैसे छोटू नींबू पानी पीता है वैसे ही वह उल्टी कर देता है। उस्ताद देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि जहाँ छोटू उल्टी करता है वहाँ पर कच्चे मांस के टुकड़े होते हैं और उसमें से अजीब बदबू आती है, मानो औरत छोटू को सड़े गले मांस खिलाया हो। तभी उसका उस्ताद उस आदमी से बोलता है कि आपको कैसे पता कि इसमें कुछ गलत चीज़ खाई है और नींबू पानी पिलाने से ठीक हो जाएगा। फिर वह आदमी बोलता है, अब तो यह नहीं बचने वाला, और मैंने तुम्हें नींबू पानी पिलाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि उस चुड़ैल से लेकर इसने क्या खाया है। फिर बोलता है, लगभग हफ्ते भर में ऐसे बहुत सारे लोग उस चुड़ैल का शिकार हो ही जाते हैं। उस आदमी के कहे मुताबिक छोटू की मृत्यु हो जाती है। इससे उस्ताद बहुत उदास रहने लगता है क्योंकि छोटू का उसके अलावा इस दुनिया में कोई और नहीं था। जब उस्ताद उस सड़क के बारे में छानबीन किया तो पता चलता है वह चुड़ैल पहले औरत ही थी। एक बार की रात है, उसके बच्चे भूखे होने के कारण वह आसपास के गाड़ियों से काफ़ी मदद मांगी थी, मगर किसी ने उसकी सहायता नहीं की, जिसके कारण उसके बच्चे की मौत हो जाती है और यह सदमा वह बर्दाश्त नहीं कर पाती है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। फिर वह बदला लेने के लिए आज भी उस सड़क पर प्रेत बनकर घूम रही है और अभी तक कई राह चलते राहगीरों की जान भी ले चुकी है।